एक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, पार्ट बी ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12th, जिसका वेट है हमारा 20 मार्क्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी की क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बातचीत करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं। तो कंपनियों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड इज योर कैश फ्लो, और उसके बाद होता है हमारा एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसको हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक, जिसमें हमने ये चीज़ हमने पढ़ चुकी है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। कंपनियों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनियों का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो अगर हम कंपनी की बातचीत करें तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, वो सबसे पहला क्या होता है, बैलेंस शीट होती है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो बनती है आपकी कैसे, वो बनती है एज पर शेड्यूल 3, ये रोमन में 3 लिखा जाता है, ये बनती है एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, पार्ट 1 भी रोमन में होगा, ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑफ कंपनीज एक्ट, एक्ट में ए कैपिटल रहेगा 2013, ठीक। ये किस पे फॉलो होगा, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और बैलेंस शीट 11th में हम थे तो बैलेंस शीट हमने 2 तरह की पढ़ी थी, एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती है, दूसरी वर्टिकल। जब आप कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसकी बैलेंस शीट कैसी बनती है, वर्टिकल, वर्टिकल इन शेप, ये वर्टिकल बनती है। वर्टिकल का मतलब है ये ऐसे बनेगी, ठीक है, ये वर्टिकल है। फर्स्ट पार्ट ऊपर होगा आपका और सेकंड पार्ट आपका जो होगा नीचे। ऊपर वाले पार्ट में आपको क्या लिखना है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बेसिकली जब हम 11th में थे तो हमने पढ़ा था ना, एक तरफ एसेट्स होते हैं एक तरफ लाइबिलिटीज़, यहाँ पे भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अलग अलग होते हैं, एक तरफ आपका एसेट्स होगा एक तरफ लाइबिलिटीज़ होगी, मगर बस लाइबिलिटीज़ में एक वर्ड और बढ़ जाता है ओनर्स और बोरोवर्स फंड की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो इसको नोट करो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे की हम बातचीत करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या आना है क्या नहीं आना है, इस चैप्टर के वेटेज बोर्ड्स में कितने मार्क्स के होंगे, किस तरह की चीज़ें पूछनी है, इन सब बारे में हम बातचीत पूरी करने जाएंगे, ठीक है। देखो बैलेंस शीट कितने पार्ट्स में डिवाइड है आपकी, 2 पार्ट्स में, ये पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और दूसरा पार्ट क्या है तुम्हारा, एसेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज फिर 4 हेड में डिवाइड होती है, इसको हम हेड कहते हैं। वो 4 हेड क्या है, पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो पढ़ना नहीं है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जिसका कोई अकाउंटिंग इवैल्यूएशन नहीं होना है। तीसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज और चौथा है करंट लाइबिलिटीज। इतना पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि आपकी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट पे बन रही है, ऑन ऑर्डर ऑफ परमानेंस पे बन रही है कि ऑन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी पे बन रही है। हमारी जो बैलेंस शीट बन रही है कंपनी की वो ऑन ऑर्डर ऑफ परमानेंस पे बन रही है, ठीक है, लिक्विडिटी पे नहीं, क्योंकि नॉन करंट लाइबिलिटीज पहले हैं और करंट लाइबिलिटीज बाद में। अब हेड कितने हो गए, 4। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में कितने हेड है, 4 हेड्स हैं। पहले हम इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला हेड है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, चौथा है करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड फिर 3 सब हेड में डिवाइड होते हैं। वो 3 सब हेड क्या हैं, ठीक है, उसको आप, अच्छा ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो या एसेट्स हो, इसको आपको कैपिटल में ही लिखना होता है। पहला जो शेयर होल्डर्स फंड है ए, अभी ये 3 सब हेड में जो डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर मैं इसके बता दूं कि शेयर होल्डर्स फंड को आप ये कह रहे हो, इसके हम लिख देता हूँ 3 सब हेड। इसके सब हेड कितने हैं, इसमें 3 आने हैं। कौन कौन सा आना है, सबसे पहला शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ लिए हैं, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर, जिससे 4 नंबर का बोर्ड में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछना है। दूसरा है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, जो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
अब इस चैप्टर से आना क्या है ये मालूम रहो। अब जैसे मान लो कि मैंने पूछ दिया, जैसे इस चैप्टर से जो 4 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो ये आने हैं कि पूछेगा कि अंडर विच हेड, ठीक, द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर, ठीक, इन कंपनीज बैलेंस शीट, ठीक है, एंड राइट देयर सब हेड या सब हेडिंग्स इफ एनी, ठीक, आपको उनके हेड और सब हेड दोनों बताने हैं। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किस हेड और किस सब हेड में आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे ऐसे करके मान लो कि तुमसे 5 आइटम्स पूछे, लाइक तुमसे एक पूछ दिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व किस हेड में आएगा, उसका हेड क्या होगा, उसका हेड होगा सर आपका शेयर होल्डर्स फंड, और उसका सब हेड क्या होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कोई भी बुक आप पढ़िए, हर बुक में हर हेड और सब हेड के अंदर के जो आइटम्स हैं वो आने हैं। बुक पकड़ाओ एक मिनट, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी हम एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं एग्जाम्पल में, लाइक यहाँ पे देखो पूछा हुआ है, और सीबीएसई में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अंडर व्हाट हेड विल यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक, ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अब इसमें तो क्लियर मेंशन कर दिया कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पूछ रहा है, मगर एक्चुअल में एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, वो ऐसे आना है। थोड़ा और हम क्वेश्चन आगे बढ़ें। हाँ, अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम्स आर सोन इन कंपनीज बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक, राइट देयर मेजर हेड एंड सब हेडिंग्स इफ एनी। अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मान लो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किस हेड में आता है, शेयर कैपिटल का हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल डायरेक्ट नहीं पूछेगा क्योंकि शेयर कैपिटल तो खुद एक सब हेड है। जैसे तुमसे पूछ देगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये कहाँ आएगा, इसका हेड क्या होगा, शेयर होल्डर्स फंड, और इसका सब हेड क्या होगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो ये लिखते हैं ना, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप, ठीक है। या तुमसे पूछ दिया शेयर फॉर फीचर, तो शेयर फॉर फीचर माइनस होता है, तो ये इससे पूछना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट पढ़ना नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के कितने सब हेड होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज के कितने सब हेड हैं हमारे, 4। नॉन करंट लाइबिलिटीज हैव 4 सब हेड, इसमें 4 सब हेड्स हैं। कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब है ऐसी बोरोइंग्स जो पेएबल हों आफ्टर 12 मंथ या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कंपनी, ठीक है। बेसिकली लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग में 3 ही 4 चीज़ें आती हैं, डिबेंचर्स, लोन्स फ्रॉम पब्लिक, लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, ये सब। यानी कि अगर डिबेंचर तुमसे पूछ देगा तो डिबेंचर किस हेड में आएगा, डिबेंचर का हेड क्या होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और डिबेंचर का सब हेड क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये हमको नहीं पढ़ना है। तीसरा क्या है तुम्हारा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी नहीं पढ़ना है। और चौथा जो सब हेड तुम्हें याद रखना है वो क्या है तुम्हारा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज जो जे में, इसको पकड़ो, जो 4 सब हेड हैं उसमें से कौन कौन से सब हेड और उनके अंदर के आइटम्स याद रखने हैं। एक ए वाला लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक डी वाला लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बाकी बी और सी से एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम बातचीत कर लेते हैं करंट लाइबिलिटीज में कितने आपके सब हेड आने हैं। तो करंट लाइबिलिटीज में भी हमारे टोटल 4 सब हेड आने हैं। इसमें भी हमारे 4 सब हेड आने हैं। कौन कौन सा है 4 में, सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, तो यहाँ पे कौन सा सबसे पहला है करंट में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऐसी बोरोइंग्स जिसको आपको विद इन 12 मंथ पे कर देना है। बी वाला आपका क्या है, ट्रेड पेएबल्स। अब ट्रेड पेएबल्स में क्या क्या आता है, एक बिल्स पेएबल आता है, दूसरा क्रेडिटर आता है, ठीक। सी, अदर करंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जो ए और बी में, ऐसी करंट लाइबिलिटीज जो ए और बी में नहीं आ रही हैं वो कहाँ आ जाएंगी, अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगी, ठीक। और इसमें डी क्या है, इसमें
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कहाँ आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। ठीक है, और इसमें चारों पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसा प्रोविजन जो 12 महीने से ज़्यादा टाइम में पे करना है वो लॉन्ग टर्म में, जो 12 महीने से कम टाइम में पेएबल है वो शॉर्ट टर्म में। क्लियर? तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का पूरा खेल खत्म हो गया, जिसमें से हमको 4 चीज़ें नहीं पढ़नी है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स सिलेबस में नहीं है। सेकंड, आपका हेड ही प्रॉपर सिलेबस में नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के 2 सब हेड नहीं है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। बाकी जितने भी हेड या सब हेड हैं इसके अंदर के आइटम्स निकालो, बुक में है, उसको लगा लो। ठीक है, अभी हम 4-5 क्वेश्चन इस पे लगाएंगे, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे हम लगाएंगे। चलो, एसेट्स सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड होते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं? कितने उसके हेड थे? 4। ठीक है, 4 हेड्स थे। शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद दूसरा जो हमको नहीं पढ़ना है, फिर तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज़ और चौथा फिर करंट लायबिलिटीज़। ये सिर्फ 2 ही हेड में है। पहला हेड है आपका नॉन करंट एसेट्स, दूसरा हेड है आपका करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स टोटल 5 सब हेड में डिवाइड है। कितने में? इनके सब हेड्स कितने हैं? 5। ठीक है, और करंट एसेट्स टोटल 6 सब हेड में डिवाइड है। अब पहला सब हेड है फिक्स्ड एसेट, दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा है डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, जो कि हमको पढ़ना नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स एंड एडवांसेस एसेट कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने लोन दिया है, और जो इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पढ़े थे उसका मतलब है कंपनी ने लोन लिया है। ठीक, तो हम लोन लेंगे तो इट इज़ आवर लायबिलिटी, और हम लोन देंगे तो इट इज़ आवर एसेट। ठीक, अदर नॉन करंट एसेट्स। अब जो फिक्स्ड एसेट के बाद स्पेस छूटा हुआ है, फिक्स्ड एसेट आपके 4 सुपर सब हेड में डिवाइड होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड एसेट आपके 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है टेंजिबल एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट का एक एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ये सब। दूसरा है इनटेंजिबल एसेट, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सब। फिर तीसरा है तुम्हारा, ठीक, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट 3rd और 4th जो पार्ट हैं, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस ये जान जाओ कि वो सिलेबस में नहीं है, और इसकी मीनिंग हम कभी इत्मीनान से खाली समय में जब रिवीजन खत्म हो जाएगा तब बातचीत करेंगे। 3rd और 4th कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इससे आपको एग्जाम में नहीं पूछना है। अब जैसे आ गया कि गुडविल, तो गुडविल का हेड क्या है? गुडविल का पहले सब हेड देखो, पहले सब हेड हम बताते हैं। गुडविल का सब हेड क्या है? फिक्स्ड एसेट, और गुडविल का हेड क्या है? नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब जब फिक्स्ड एसेट लिखना तो फिक्स्ड एसेट के अंडर गुडविल किस में आएगी? इनटेंजिबल एसेट में। तो लाइक अगर एग्जाम में अपने पास क्वेश्चन है तो गुडविल, फिर यहां पे हमने हेड डाला हुआ है और यहां पे हमने सब हेड डाला हुआ है। तो हेड में तो हम डाल देंगे, हेड क्या है तुम्हारा? नॉन करंट एसेट्स। सब हेड में हम डालेंगे, सब हेड क्या है तुम्हारा? फिक्स्ड एसेट, फिर हम डैश लगाएंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? गुडविल टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? गुडविल इनटेंजिबल है, तो हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे जो है ये आपका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूछ दिया लैंड एंड बिल्डिंग, मान लो गुडविल की जगह यहाँ पे पूछ दिया लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो भी नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट ही है वो भी, मगर वो टेंजिबल नहीं है, सॉरी वो इनटेंजिबल नहीं है, वो क्या है? टेंजिबल है, बस वहाँ पे टेंजिबल लिख देना है। क्लियर हो गया? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट में आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो विद इन 12 मंथ मैच्योर हो जाएं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के आगे मैं लगा रहा हूँ स्टार, स्टार इसलिए क्योंकि ये स्टार टॉपिक ही है। इन्वेंट्रीज में कितनी चीज़ें आती हैं ये तुमको याद होनी चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर्स, हमेशा पूछा है बोर्ड में। लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर सबसे कॉमन आने वाला टॉपिक है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल का जस्ट अपोजिट, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, चेक एंड ड्राफ्ट एट बैंक, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसे लोन्स जो हमने देखो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं। जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए दिए हुए हैं वो लॉन्ग टर्म है, जो 12 महीने से कम के लिए दिए हुए हैं वो शॉर्ट टर्म है। और अदर करंट एसेट, क्लियर। अब इसके अंदर क्या क्या आइटम्स हैं, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं इत्मीनान से उस बुक से पढ़ेंगे। 2-4-5 क्वेश्चन हम लगाएंगे नेचर के हिसाब से, नेचर सबका समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम 2-4-5-10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे इसको मिटा के लिखता हूँ। और जानने वाली ज़रूरी चीज़ देखो जो मैंने अपने एनालिसिस में निकाली हुई है, 3 चीज़ों को सुन लो, इसको मैं लिखूंगा नहीं। इन्वेंट्रीज के अंदर जितने भी आइटम्स आते हैं वो याद रखो। करंट लाइबिलिटीज़ में बेसिकली सबसे ज़्यादा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है वो याद रखो। करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है वो मालूम होना चाहिए। और करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है वो तुमको मालूम होना चाहिए। इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट और अदर करंट लाइबिलिटीज़, क्लियर। ये देखो बोर्ड पे कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं। अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, डिबेंचर्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये किन हेड्स में आएंगे, किन सब हेड्स में आएंगे, ठीक। चलो भैया तत्काल प्रभाव से मुझको बताते जाओ। अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है, इसका हेड क्या होगा, क्या होगा इसका, करंट लाइबिलिटीज। और इसका सब हेड क्या होगा, इसका सब हेड होगा अदर करंट लाइबिलिटीज, CL लिख दे रहा हूं। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स किस सब हेड से शुरुआत करते हैं, पहले हम सब हेड फिर हम हेड, तो ताकि ये आसान कर पाना हमारे लिए इजी होता है। डिबेंचर्स किस सब हेड का हिस्सा है, डिबेंचर्स किस में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किस हेड में आती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती है। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं। प्रोविजंस फॉर प्रोविडेंट फंड, अब प्रोविजन आ गया, प्रोविजन आते ही एक बात तो क्लियर है, या तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा या तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा, ठीक है। अब प्रोविजन किस चीज के लिए है, प्रोविडेंट फंड के लिए है। प्रोविडेंट फंड मतलब प्रोविडेंट एक ही साल में दे के खत्म करना होता है क्या एम्प्लॉय को, नहीं, वो तो उसके टिल लाइफ चलता है ना। तो यानी कि ये किस में आएगा आपका, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटी में कि नॉन करंट लाइबिलिटी में, ये आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है। एसेट में आएगा, एसेट कौन बोल रहा है, मारपीट नहीं, मारपीट नहीं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस तुम्हारा क्या है, कौन से सबहेड में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब अदर करंट लाइबिलिटीज सब हेड है, तो इसका हेड क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज, ठीक। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड होना, इंटरेस्ट का बकाया होना, ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। तो पहले इसका सब हेड क्या होगा, दोनों का सब हेड बताओ। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, चाहे एंड ड्यू दिया हो चाहे बट नॉट ड्यू दिया हो, दोनों का सब हेड भी सेम होगा, दोनों का हेड भी सेम होगा। तो क्या है दोनों का सब हेड, जाहिर सी बात है कि ऐसी करंट लाइबिलिटीज जो आपने करंट लाइबिलिटीज में जितने पार्ट पढ़े हैं जो कहीं में नहीं आएगा वो किस में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में। तो ये भी अदर करंट लाइबिलिटीज है और ये भी तुम्हारा अदर करंट लाइबिलिटी है, और इनका हेड क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी। इसका भी क्या हेड हो जाएगा तुम्हारा, करंट लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, करंट एसेट होते हैं, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस की हम बातचीत किए, ये तुम्हारा सबहेड क्या, किस सबहेड में आएगा, अदर करंट एसेट्स में आएगा ये, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। तो अदर करंट एसेट में आया, तो इसका हेड क्या होगा, इसका हेड होगा करंट एसेट्स। स्टोर्स एंड स्पेयर्स आ गया ये। अच्छा ये सब जितने भी हैं ये सब बोर्ड में आए हुए हैं, बीते 4 सालों में बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। स्टोर एंड स्पेयर्स, इसका सब हेड क्या होना है, इन्वेंट्रीज, और इसका हेड क्या होना है, करंट एसेट। स्टोर एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ठीक है, ये सब इसी का पार्ट है, इन्वेंट्री और करंट एसेट का, ठीक।
तो बैलेंस शीट ऐसे पूरी ख़त्म हो गई है। एक हम बातचीत कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ चीज़ों पे, और नेक्स्ट चैप्टर जो है जो प्रॉपर थियोरेटिकल है 1 से 2 नंबर का ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, उसके लिमिटेशंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके सिग्निफिकेंस। इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में थियोरेटिकल जरूर आना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम कल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के खत्म कर लेंगे कंटेंट को, ठीक है। चलो।